दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र पाल। आज फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है बुढ़ापा रहित यौवन कैसे पाएं। हम सब जानते हैं कि संसार में कोई व्यक्ति भी वृद्ध नहीं होना चाहता, बूढ़ा नहीं होना चाहता। हर कोई चाहता है कि वह सदा जवान बना रहे। फिर भी होता क्या है, बुढ़ापा आता ही है। इस बुढ़ापे से कैसे बचा जा सकता है, इसी को बताने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। ये वीडियो आज समर्पित है। इस वीडियो में हमेशा जवान रहने के बड़े महत्वपूर्ण उपाय बताए जा रहे हैं। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योग अग्निमयम शरीरम, अर्थात जिसने योग अग्नि में अपने शरीर को तपा लिया, उस व्यक्ति को ना कभी बुढ़ापा, ना कोई रोग, ना मृत्यु प्राप्त होती है। अर्थात वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसके लिए ये उपाय बताए जा रहे हैं कि कैसे बुढ़ापा रहित यौवन पाया जाए। इसमें पहला है श्वास के रोकने की विधि। इसके लिए शरीर में जिस समय नासिका की जिस साइड से श्वास चलता है उसे रोक लेना चाहिए और दूसरी तरफ से श्वास को चलाना होता है। माना कि मेरी नासिका के लेफ्ट साइड से श्वास चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, उसे जो है लूँगा, उसे रोकूँगा। और मैं रोक कर क्या करूँ, जिस साइड से श्वास नहीं चल रहा उस तरफ निकालूँगा। इसको रोक लिया और जिस तरफ से श्वास नहीं चल रहा उस तरफ इसको निकालूँगा। फिर उसी तरफ से श्वास लूँगा जिस तरफ से श्वास चल रहा था। फिर लेफ्ट साइड से जो श्वास चल रहा था मैंने लिया और राइट साइड से फिर निकालूंगा। आपने देखा, मैंने जिस तरफ से श्वास चल रहा था उस साइड से लिया और जिस तरफ नहीं चल रहा था उस तरफ से निकाला। जिस तरफ से श्वास चल रहा था उस तरफ से श्वास लिया और दूसरी तरफ से निकाला। इस तरह क्या हुआ, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ मेरे अंदर और जो है ऊर्जा दौड़ने लगती है। और शरीर के विकास के लिए ये आवश्यक होती है। शरीर के विकास में और स्वास्थ्य बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस ऊर्जा से क्या होता है, शरीर चिरस्थायी यौवन से युक्त हो जाता है। दूसरा उपाय है मुंह में श्वास भरना और उसे घुमाना, सब तरफ घुमाना मुंह के अंदर। अब देखिए, मैं श्वास ले रहा हूँ और मुंह के अंदर इस श्वास को कैसे घुमाता हूँ भरकर। ऐसे 10-15 बार घुमाना है और इसको घुमाने के बाद हथेलियों को गर्म करके क्या करना है, आपस में गर्म किया, 2-4 बार अपनी गालों से घुमाना है। इससे आपका जो चेहरा है लालिमा से युक्त हो जाएगा। सारी नसों की मसाज हो जाती है इससे। इस प्रक्रिया से चेहरे पर ग्लो तथा चमक आ जाती है, झुर्रियाँ तक समाप्त हो जाती हैं और आदमी जवान दिखने लगता है। उसमें ऐसे लगता है जैसे एक उसके चेहरे में नई ऊर्जा का संचार होने लगा है। बुढ़ापा, झुर्रियाँ सब समाप्त हो गई। दूसरा उपाय, तीसरा उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ, बड़ी उम्र में जवान रहने का एक और उपाय है विपरीत करनी आसन। इस आसन में रक्त प्रवाह पैरों से मस्तिष्क वापस लौट आता है। मैं वीडियो कर रहा हूँ, इसको देखना। जिसके कारण क्या होता है, रक्त प्रवाह जब चेहरे पे आ जाता है, चेहरे में कांति और जो एक चमक आ जाती है, स्वाभाविक चमक से चेहरा भर जाता है। अगर झुर्रियाँ हो वे भी मिटने लगती हैं, बालों का श्वेत होना रुक जाता है और जो देह जो है आपकी, उसमें युवावस्था का प्रभाव दिखाई देने लगता है। इस आसन का अभ्यास करने से पैरों को आराम पहुँचता है। जो सारे शरीर की मांसपेशियाँ हैं उनको रक्त मिल जाता है, वो भी मजबूत होती हैं। इसी कारण शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। इतना ही नहीं, आपको मानसिक रूप से जो है चिंता से भी मुक्त होते हो, तनाव से मुक्त हो जाते हो, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होने लगते हो। तो विपरीत करनी आसन जो है उसकी मैं विधि जो आपको बताने जा रहा हूँ। इस आसन को करने के लिए आप सबसे पहले एक योगा मैट को फर्श पर बिछा लें और उसके ऊपर पीठ के बल लेट जाएं।
दूसरा, दोनों अपने दोनों हाथ जो हैं और पैरों को ज़मीन पर सीधा रखें। तीसरा, धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं और ऊपर के शरीर को फर्श पर ही रखा रहने दें। चौथा, अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री के कोण तक ऊपर उठाएं। अपनी पीठ के नीचे कुछ पिल्लो आदि रख लें और अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री के कोण तक ऊपर उठाएं। आप आराम पाने के लिए अपने कुल्लों के नीचे किसी तकिए या कंबल का, जैसे मैंने बताया है, वो मोड़ कर रख सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपकी पीठ और सिर फर्श में आराम कर रहे हैं और आपकी जो रीढ़ है वो जो दीवार के साथ लगा हुआ हिस्सा है नितंब का, वहाँ से थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है। अपनी आंखों को बंद करके इस स्थिति में कम से कम 5 मिनट तक रहें। और इस स्थिति में रहने से सबसे बड़ा लाभ ये है, व्यक्ति जो हमारे प्यारे सीनियर सिटीजन हैं वे अगर कर सकते हैं, वो अगर करेंगे तो बुढ़ापा रहित यौवन मिल जाएगा, उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा। तो मैंने जो वीडियो डाली है उसको ध्यान से बार बार देखें, आपको समझ आ जाएगा। विपरीत करनी जो आसन है करने में सावधानी हमें कुछ बरतनी जरूरी होती हैं। प्रिकॉशंस भी इसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि कोई नुकसान ना हो। हम लेग्स को वाल पर इस पोर्शन में, इस पोज में लगाते हैं, इस आसन में लगाते हैं, पर जो सावधानियां हैं उसके लिए ये बातें सुने। पहले तो इस आसन को महिलाओं को जिनको मासिक धर्म आ रहा है, वो मासिक धर्म के दौरान उन्हें ये नहीं करना चाहिए। नंबर 2, अगर आपको मोतियाबिंद जैसी कोई समस्या है तो इस आसन को करने से बचना चाहिए। तीसरा, जिनके पीठ में दर्द है वो स्मरण रखें कि आसन को जब तक उनकी पीठ में दर्द है, इस विपरीत करनी आसन को बड़े ध्यान से, अगर थोड़ी बहुत है तो बड़े ध्यान से कंबल रख कर अपने जो है रीढ़ की हड्डी के नीचे करें। वैसे इसको जब तक वो दर्द है अवॉइड करना चाहिए, इसको परहेज करना चाहिए। हाँ, अगर कोई शरीर में चोट लगी हुई है, चाहे कुल्ले में, घुटने में, तो ऐसे व्यक्तियों को भी इस आसन को करने से ज़रूर बचना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए तो ऐसे आसन जो बिल्कुल निषेध हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करना, आपको इसका बहुत ही फ़ायदा होगा। ऐसी वीडियोज़ कभी कभी मिलती हैं जो हमारे प्यारे सिटीजन, सीनियर सिटीजन्स को युवा अवस्था की ओर ले जाने की लिए प्रेरित करती हैं, जाने के लिए प्रेरित करती हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।